किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। मैं आज आपके सामने संपूर्ण एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ। विषय का नाम है चाइनीज़ पाइनएप्पल पॉलिटिक्स। पाइनएप्पल को हिंदी में कहते हैं अनानास, इसे उड़िया में कहते हैं सपुरी, मारवाड़ी में कहते हैं अनारस। उसी को लेकर चाइना की अभी पॉलिटिक्स सामने आई है दुनिया के सामने। इसी विषय पर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ कुछ चंद शब्द कहने के लिए। चाइना सब अभी तो सारा विश्व विदित हो गया है कि चाइना की क्या डिप्लोमेसी है, क्या उसकी पॉलिटिक्स है, क्या उसका पावर है। ये सारी बातों को कोरोना जब से आया है इस विश्व में, वो चाइना को कंप्लीटली चाइना का सारा खेल उजागर हो गया है दुनिया के सामने। वो जो डूब डूब के पानी पीता था और लोगों के सामने सफाई पेश करता था कि मैं सब ठीक हूँ और समाजवाद हमारे देश में आ गया है और हमारे देश में सब इक्वलिटी है, इत्यादि इत्यादि बड़ी बड़ी बातें डींग हाँकता था, लेकिन वास्तव में सब इसके ठीक उलट वो काम कर रहे हैं। अब मैं इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। 1940 से 1950 के दशक में जब अंग्रेज़ों की सारे विश्व में वापसी हो रही थी अन्य देशों से, उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के ऊपर था, अंग्रेजियत भी समाप्ति के ऊपर थी। उसी समय चाइना में भी एक रिवोल्यूशन आया। माओ सेतुंग ने रिवोल्यूशन वहाँ लाया, कम्युनिज्म वहाँ लाया माओ सेतुंग ने। और उस कम्युनिज्म के बहाने उन्होंने वहाँ पर जो शासक थे चियांग काई शेक, उनको वहाँ से वो खदेड़े। चियांग काई शेक भाग भाग कर अभी का जो आज के जो ताइवान है वहाँ पर पहुँच गए अपने चंद सैनिकों के साथ और चंद समर्थकों के साथ। वहाँ पहुँच गए एक टापू प्रदेश में जिसको आज आधुनिक ताइवान कहते हैं, चाइनीज़ ताइपे उसका नाम है आज के दिन वर्ल्ड में, चाइनीज़ ताइपे। और वो मेनलैंड चाइना जो अभी जहाँ शी जिनपिंग जिसके नेता हुए हैं और जिसके राष्ट्रपति बने हुए हैं, वो मेनलैंड चाइना कहलाता है। चाइनीज़ ताइपे एक छोटा सा प्रदेश उस समय का था और अभी वो भी एक स्वतंत्र कंट्री है करीब 70 साल से। और अभी देखा जाए तो चाइनीज़ ताइपे के ऊपर हमेशा कम्युनिस्ट चीन नज़र गड़ाए हुए है। उसको चाइनीज़ ताइपे का रहना, उसका वहाँ पर एग्जिस्टेंस कुछ भी सुहाता नहीं है कम्युनिस्ट चाइना को। और हमेशा कुछ न कुछ चाल में वो चाइनीज़ ताइपे को फंसाने की कोशिश करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है, आक्रमण की फिराक में रहता है, लेकिन आज तक वो कभी आक्रमण कर नहीं सका। उसकी वजह यह है कि चाइनीज़ ताइपे अमेरिका की शरण में है, अमेरिका ने उसे संरक्षण दे रखा है और वहाँ पर जो उसके मोस्ट एडवांस फाइटर प्लेन है सारे के सारे वहाँ पर तैनाती पर हैं चाइनीज़ ताइपे में, जो कि चाइना के हमेशा चाइना को निशाने में लेकर रखे हैं। इसी डर से चाइना हजार कोशिश कर कर भी कभी कामयाब नहीं हुआ, ताइवान पर आक्रमण नहीं कर सका। बड़ी बड़ी बोली बोलता है, पीपुल्स डेली में लेख छपते हैं महीनों तक, चाइनीज़ ताइपे अब नहीं रहेगा, हम लोग आक्रमण करेंगे, मेनलैंड चाइना में मिला देंगे, ऐसा वैसा बड़ी बड़ी भाषण उसमें छपती रहती है। लेकिन आज तक कम्युनिस्ट चीन ने माओ सेतुंग से चाओ लाई, उसके बाद अभी पेंग सियाओडिंग और अभी है शी जिनपिंग, यहाँ तक भी कोई भी आदमी ने अभी तक, कोई भी शासक ने, कम्युनिस्ट शासक ने अभी तक साहस नहीं कर सका ताइवान पर आक्रमण करने की। वजह एकमात्र है अमेरिका का उसको सपोर्ट। अमेरिका के युद्धपोत हमेशा 24 घंटों वहाँ पर निगरानी करते रहते हैं, फाइटर प्लेन वहाँ पर तैनात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज़ ताइपे अर्थात ताइवान के लोगों की देशभक्ति आज वास्तव में अगर विश्व में देखा जाए आज की तारीख में, उनकी देशभक्ति से सारे देश को, सारे विश्व को सबक लेना चाहिए। देशभक्ति यूँ है कि चाइनीज़ ताइपे में बहुत ज़्यादा अनानास होता है, पाइनएप्पल की खेती बहुत होती है। वर्ल्ड का जितना भी पाइनएप्पल होता है उसका लॉयंस शेयर, मतलब अधिकांश होता है चाइनीज छोटे से टापू प्रदेश जो अभी देश भी है, चाइनीज़ ताइपे में सबसे ज़्यादा अनानास की खेती होती है। और उसका मज़े की बात यह है कि उसका 80% इम्पोर्ट करता है चाइना, मेनलैंड चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना अर्थात कम्युनिस्ट चाइना, वो मेन उसका इम्पोर्टर है। चाइनीज़ ताइपे का जितना भी मतलब पाइनएप्पल जो प्रोडक्शन होता है
अनानास जो प्रोडक्शन होता है उसका मेन इंपोर्टर सारी दुनिया में है चाइना। उसका 80% इंपोर्ट करता है कम्युनिस्ट चाइना, 9% वहाँ कंज्यूम होता है चाइनीज ताइपे में, ताइवान में, और 11% दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। अभी इस कोरोना काल में कम्युनिस्ट चाइना ने ताइवान को, चाइनीज ताइपे को यानी ताइवान को बुद्धि सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, अचानक इंपोर्ट करना बंद कर दिया। वो ये सोचते रहे कि अगर हम लोग इंपोर्ट अगर नहीं करेंगे पाइनएप्पल को ताइवान से तो ताइवान भूखा मरेगा, वहाँ लोगों में भूखमरी फैलेगी, वहाँ अराजकता बढ़ेगी, बेकारी समस्या पैदा होगी, और जो गणतांत्रिक पद्धति से जो चुनी हुई सरकार है वो बदनाम हो जाएगी, वो उलझ जाएगी, लोगों से उन पर गोलियां बरसाएगी और वहाँ अराजकता फैलेगी। तो यही मौका है, मैं जाके वहाँ पर आक्रमण करके ताइवान को अपने कब्जे में ले लूँगा। लेकिन देखा जाए वो सब सारे मंसूबे थे शी जिनपिंग के सारे मंसूबे उसके धरे के धरे रह गए, क्योंकि वहाँ के जो अभी शासक हैं उन्होंने एक अपील की, वहाँ एक महिला है शासक, उन्होंने एक अपील की सारे ताइवान वासियों से कि अगर हमें यूनाइटेड होकर रहना है, अगर कम्युनिस्ट चाइना को बुद्धि सिखानी है, तो हम लोग जितना आज की हालत में जितना हम लोग अनानास खाते हैं, कंज्यूम करते हैं पाइनएप्पल को, उससे 4 गुना कम से कम कर दें, तो हमें चाइनीज़ को एक्सपोर्ट के ऊपर वो डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और हमारे देश में ही रोजगार पैदा होंगे और हम लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उनकी अपील का इतना असर हुआ कि 15 दिन में जो एक्सपोर्ट होता था पीपुल्स रिपब्लिक चाइना को, 1 साल के अंदर 15 दिन में वो सारे ताइवान वासी देश भावना ओतप्रोत होकर 15 दिन में आधे से ज़्यादा उसको कंज्यूम कर लिए, अपने घरों में ले गए। और बाकी जो मतलब 40% से ज़्यादा देंगे, बाकी जो 40% के करीब बचा है उसको भी सारे ताइवान वासी बोलते हैं कि हम लोग दे देंगे। चाइना को एक अनानास मतलब एक पाइनएप्पल भी एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इकोनॉमी चाइनीज इकोनॉमी पर कोई डिपेंड नहीं करती है। हम ही लोग इसको मतलब इस्तेमाल करेंगे, हम ही लोग पाइनएप्पल का जूस पियेंगे और सारे ताइवान वासी तंदुरुस्त भी होंगे। इतना ज़बरदस्त उनमें देश भावना जगी, देश प्रेम जगा, और उन्होंने जो मतलब क्या ताइवान की जो इकोनॉमी पाइनएप्पल पर डिपेंड करती थी उसको ठीक उजड़ दिया वो लोग, चाइना पर जो डिपेंड करती थी, और अपना देश का जो है पाइनएप्पल वो लोग कंज्यूम किया आधा, और आधा भी वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कंज्यूम कर लेंगे महीना 20 दिन में। अर्थात कहने का देश प्रेम की भावना के कारण ही ताइवान अभी तक टिका हुआ है, चाइना से मुकाबला भी कर रहा है, और एक अनानास के चलते जो शी जिनपिंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो थ्योरी थी कि हम लोग झुका देंगे ताइवान को केवल अकेले पाइनएप्पल के बलबूते, जब हम लोग एक भी पीस अगर नहीं लेंगे तो वो लोग भूखे मरेंगे, वो सारे के सारे मंसूबे उसके फेल हुए शी जिनपिंग के चाइना के, और ताइवान वासी खुशी खुशी अपने ही पाइनएप्पल अपने लोग कंज्यूम करते हैं। और विश्व के सामने भी एक उदाहरण दे दिए हैं कि हम छोटे होकर भी हम बड़े से बड़े देश जो है, एक एटम पावर देश है आज कम्युनिस्ट चाइना, उसके सामने झुके नहीं है। हमारे देशवासियों का सर्व ऊंचा करके हम लोग रखे हैं। एक पाइनएप्पल के चलते शी जिनपिंग ने जो चाहा वो सब वो कर नहीं सका, उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। अब मैं एक दो बात और बताना चाहता हूँ कि आज जो ताइवान है, किसी ज़माने में ये जो पाइनएप्पल पॉलिटिक्स तो आज सामने आई है, किसी ज़माने में जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो चाइना है, जिसको ये लोग नाम तो बोलते हैं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वास्तव में वो पीपुल्स रिपब्लिक नहीं है, वो कम्युनिस्ट चाइना है, केवल नाम को दिखावे के लिए पीपुल्स रिपब्लिक है। और जो ताइवान है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, गणतांत्रिक पद्धति से वहाँ हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में वहाँ संसद का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जैसे हमारे भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था ताइवान में भी है। और वो हमेशा कम्युनिस्ट चाइना वालों को चुभती है, खटकती है उनके आंखों में, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि उसको भी हड़प कर दें, लेकिन वो कभी भी हड़प नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, आज तो ये पाइनएप्पल की बात सामने आई है, नहीं तो एक समय था, आज से करीब 30 साल पहले जापान और ताइवान ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी दुनिया में छाए हुए थे, दोनों के दोनों। फिर ये कम्युनिस्ट चाइना का जब से उदय हुआ तब से इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में थोड़ा बहुत ताइवान पिछड़ गया, जापान भी पिछड़ा, ताइवान भी पिछड़ गया। और चाइनीज लोग कैसे कैसे डुप्लीकेट माल बनाते हैं, सस्ता में बेचते हैं, वो तो सारी दुनिया जानती है।
एक और बात है ताइवान की, कोई एक खास बात, वो भी मैं आपके सामने अभी रखना चाहता हूँ। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अर्थात जो खाद्य जो नष्ट हो जाते हैं उसको जो प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके अंदर बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट उसके इक्विपमेंट्स, मशीनरीज सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बनते हैं और सबसे अच्छे बनते हैं, टिकाऊ बनते हैं, तो वो ताइवान में। इसलिए ताइवान आज एक सशक्त देश, छोटा देश होते हुए भी और कम्युनिस्ट चीन के सामने डट के खड़ा हुआ है। जैसे भारत ने अभी अपना सामर्थ्य दिखाया, वैसे उसके वो सामर्थ्य के बहुत पहले से ताइवान ने अपना सामर्थ्य दिखाया कम्युनिस्ट चाइना को और डट के खड़ा हुआ है। और आशा है भविष्य में सारे विश्ववासी